पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस बुक एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आंसर ईच क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो ईच क्वेश्चन सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी ऑप्शंस है MCQ मल्टीपल चॉइस। उसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो, y इक्वल टू पी ऑफ x और मुझे इस तरह से ग्राफ दिया गया है। कौन सा ग्राफ है? y इक्वल टू पी ऑफ x का, x डैश ओ एक्स वाई डैश एंड वाई। उसमें पूछा गया कि जीरोस कितने इसके, बताओ कितने जीरोस होंगे इसमें? क्यों जीरोस होंगे? जीरोस कितने हैं? क्यों? यहां पे टच नहीं कर रहा है। मुझे याद रखना, ये दिया ना y इक्वल टू पी ऑफ x, तो मुझे x एक्सिस देखना है। अगर उल्टा दिया होता x इक्वल टू पी वाई दिया होता तो y एक्सिस पे देखना था। तो y एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है? अगर ये पूछा जाता तो मेरा आंसर क्या आता, लेकिन ये पूछा गया। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए वापस, y इक्वल टू पी ऑफ x का मतलब होता है मेरा x वेरिएबल है, और x वेरिएबल है तो सॉल्यूशन में भी x ही मिलेगा। सॉल्यूशन में पॉइंट में x मिलेगा तो पॉइंट प्लॉटिंग में कहाँ करूंगा? x के ऊपर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ ढूंढने हैं? अब लॉजिक पूरा गया दिमाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद सेकंड वाला, वो भी आपको खुद ही बताना है कि भाई मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो उसमें मुझे बताना है देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स अदर टू जीरो, सॉरी वन ऑफ द जीरो इज जीरो, यानी अल्फा इक्वल टू क्या है? तो बीटा इक्वल टू मुझे ढूंढना है और गेमा इक्वल टू मुझे ढूंढना है। यानी ऐसा नहीं ढूंढना है, मुझे ढूंढना है बीटा एंड गेमा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। क्या ढूंढना है? अब मुझे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस फाइंड करने तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा यूज करूंगा, अल्फा बीटा बीटा गेमा गेमा अल्फा यूज करूंगा, या अल्फा बीटा गेमा यूज करूंगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मेरे पास क्यूबिक में 3 फॉर्मूलाज है। चलो तो मैं ये वाला ट्राई करता हूँ, अल्फा बीटा बीटा गेमा गेमा। चलो एक वैल्यू 0 दे रखी है उन्होंने, तो अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे? सॉरी, पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? आपको पता है अल्फा बीटा बीटा गेमा गेमा अल्फा, मैंने कल ही पढ़ करवाया था। इसकी वैल्यू क्या आएगी? सी अपॉन ए हो सकता है। क्या हो सकता है? सी अपॉन ए हो सकता है, पक्का। तब ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? वैल्यू ऑफ अल्फा क्या है? ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा है। तो अदर टू है बीटा गेमा, वो क्या रहेगा? सी अपॉन, बहुत प्रिसाइज, एक बार चेक कर लो आंसर राइट और रॉन्ग। सर ने कुछ क्या है, सी अपॉन ए है या नहीं है? है ना? थैंक यू। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, वो तो क्या चेक तो करना पड़ता है ना। चलो x इक्वल टू पी ऑफ वाई। अब उसमें ऐसे कुछ कोबरा को रन करना है। मुझे बताओ, इसमें मेरा आंसर ऐसा पूछा है कि भाई कितने जीरोस होंगे इसमें, तो कितने जीरोस आएंगे? क्यों 4 जीरोस? मुझे तो x पे एक ही टच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू पी वाई है, यानी ये y हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल y, तो वैल्यू भी किसकी मिलेगी? y की। y की वैल्यू मिलेगी तो पॉइंट प्लॉटिंग किस पे होगा? y के ऊपर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे देखने हैं? y के ऊपर। 1 2 3 4 गणपति की, अभी आने वाला है ना। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, जगह तो फोर्थ वाले के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या बोला गया है फोर्थ वाले क्वेश्चन में? और y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, तो मुझे पूछा गया है नंबर ऑफ जीरोस। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 2 3, पक्का 1 2 एंड, मजा आ रहा है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, the sum as well as the product of the zeros of the polynomial is 4, यानी
मुझे ऐसा बोला गया है, नीचे दिए गए कौन से क्वेश्चन में उसका सम भी 4 है और प्रोडक्ट भी 4 है। मेरे पास है ना 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन लिख के दिखाता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, और चौथा है, इसमें तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा 4 आना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा भी 4 आना चाहिए। ऑप्शन ए कैसे पता चला? देखो इसमें एक सिंपल तरीका तो आपको मैं सिंपल बता, चलो इसने पहले बताया कि ऑप्शन ए है, तो मैं अपना दिमाग क्या करूंगा, लगाऊंगा। अगर हो तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला माइनस बी यानी माइनस 4, ए यानी 1, तो कितना आंसर आया? आया ना 4 अल्फा बीटा, तो ये तो माइनस 4 है, नीचे 1 है, तो आंसर यहाँ पे क्या आया? लेकिन ये आ गया, ये नहीं आया, तो ऑप्शन ए क्या हो गया मेरे लिए? गलत। मुझे लगता है ऑप्शन डी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए ऑप्शन? अब दिमाग थोड़ा खुद ही क्रैक करेगा कि माइनस की वजह से ये वाला आंसर आ रहा है, तो 4 प्लस चाहिए, तो मेरे पास ये है, तो दिस वुड बी माई आंसर, दिस वुड बी नॉट गुड, दिस इज माई आंसर। वेरिफिकेशन करते रहना, आएगा। चलो 6th वाला क्वेश्चन ऐसा है, ब्लैंक इज द पॉलिनोमियल विद 0 7, यानी एक जीरो मुझे दिया है, अल्फा दिया है, तो नीचे दिए गए कौन से क्वेश्चन में मेरा पॉलिनोमियल का आंसर यानी जीरो क्या होगा? 7 होगा। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, जैसे ये दिया है तो मैं उसमें क्या करूंगा, अल्फा की वैल्यू कितनी रखूंगा? 7। कितनी रखूंगा? अगर 7 रखने से आंसर 0 आता है तो वो वाला इक्वेशन मेरा आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे तीनों चारों लिख देता हूं आपके लिए। थर्ड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 28, और फोर्थ क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 28। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 रख, जिसमें 0 आ गया वो मेरा आंसर। कौन सा हो सकता है? बीटा ने आपी है या सॉरी, पॉलिनोमियल विद 0 अल्फा एंड बीटा दोनों दिया गया है, एक्सट्रीमली सॉरी, 7 दिया गया है, 4 है, सॉरी कितना है? अब मेरे पास इसमें दो तरीके हैं, या तो मैं सबका फैक्टराइजेशन कर लूं और मुझे x की दो वैल्यू मिलेगी, वो दो वैल्यू ये होनी चाहिए, या दूसरा तरीका ये है कि मैं दोनों वैल्यू 1 बाय 1 रखता हूँ। फैक्टराइजेशन थोड़ा इजी रहेगा, जैसे इसका फैक्टराइजेशन 7 4 जा, दोनों माइनस आएंगे, x माइनस 7 x माइनस 4, तो x माइनस 7 इक्वल टू, यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस 7, तो x माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा? लो रेडीमेड आंसर आ गया। अगर इसमें नहीं आता तो दूसरे का फैक्टर करो, वो नहीं आता तो तीसरे का करो, वो नहीं आता तो चौथे का करो, वो भी नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन करो, क्योंकि चारों ऑप्शन गलत है तो आपका हो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है। फिफ्थ, सॉरी कौन सा हमारा 6 7, सेवंथ वाला आप खुद करोगे, उसमें ऐसा बोला गया है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फा बीटा सी अपॉन 2/1, आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 8 वाला बताओ, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है? पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा बीटा इक्वल टू, अल्फा और बीटा क्या होगा? ये ऊपर लिखा है उसका ही आंसर क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन? बोथ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला खतरनाक क्वेश्चन सबको लगता है। अगर आपने मेरी स्प्लिटिंग मेथड वाली स्ट्रेटेजी बराबर अपनाई हो ना, तो इसमें पूछा क्या गया है कि इसका जो आंसर आएगा ना उसमें साइन कैसी होगी, साइन कैसी, जब यहाँ पे माइनस आता है ना तो सब्ट्रैक्शन करना होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन कैसी होगी?
ऑपोजिट होगी। साइन कैसी होगी? यहां पे अगर प्लस आता है तो साइन क्या होगी? यहां पे क्या है? प्लस। अगर दोनों प्लस होता, मैं आपको सब समझा देता हूं। चलो इसके साथ, अगर यही क्वेश्चन में, मुझे फैक्टराइजेशन से कोई मतलब नहीं, मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं, राइट? एक बार वापस सब देख लेना, ये चारों में क्या हो सकता है। इसमें मेरे फैक्टर्स की साइन पॉजिटिव और जीरोस की साइन दोनों नेगेटिव आएगी। जीरोस क्या आएंगे? इसमें फैक्टर्स की साइन दोनों नेगेटिव, लेकिन जीरो क्या आएंगे? इसमें माइनस है तो साइन दोनों ऑपोजिट। द स्मॉलर ग्रेटर नंबर प्लस होगा। फैक्टर में प्लस माइनस होगा, लेकिन जीरो में क्या होगा? प्लस। और स्मॉलर नंबर इसमें होगा फैक्टर में प्लस और जीरो में, और इसमें तो पूरा प्लस, गलती से मिस्टेक, यहां पे माइनस। दोनों साइन कैसी आएगी इसमें? अलग। बड़ा फैक्टर पॉजिटिव लेकिन जीरो, छोटा फैक्टर नेगेटिव लेकिन जीरो। तो इसमें मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे जो इसमें पॉसिबिलिटी से बता दी है। हमारा इसमें आंसर क्या आएगा? हैव ऑपोजिट साइन। अब 10th वाले में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। अल्फा, ऐसा ही क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है? माइनस बी अपॉन ए। क्या हो सकता है? चलो 11th वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का ग्राफ कैसा होगा? पैरा, इसमें ऑप्शन जो दिया इसके हिसाब से पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। डाउनवर्ड कब होगा? अगर ये अपवर्ड होगा। लेकिन ये फॉर्मूला अगर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 होता तो ये क्या होता? डाउनवर्ड पैराबोला। यानी ये अगर माइनस होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्या होगा? डाउनवर्ड। अब हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। कौन सा है? 12 में क्या बोला गया? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। डिग्री में क्या होता है? जो पावर दिया ना उसमें सबसे बड़ा पावर, वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें मुझे बताओ, 7 माइनस 5x³ माइनस 3x² प्लस 9, तो डिग्री कितनी आएगी? कितनी आएगी? 13 नंबर। 13 नंबर में ऐसा बोला गया है, P ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 4। इसमें मुझे जीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो जीरो हम कैसे फाइंड करते हैं? 7x माइनस 4 को जीरो लेंगे, 7x इक्वल टू 4 अपॉन, गॉट इट? कोई डाउट? और अगर मैं बात करूं 14, सॉरी उसमें P ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 5 है, इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ कैसा आएगा? कोई बता सकता है? कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन। उसमें ऑप्शन क्या दिया है? लाइन, रे, पैराबोला, सर्कल। पैराबोला किस में आता है? क्वाड्रेटिक में होता है। लाइन किस में होती है? लीनियर में होती है। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या कहते हैं? ये सारे भी एमसीक्यू के ही पार्ट है, राइट? तो 15 और 16 हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप लोग 15 16 खुद जितना हो सके उतना ट्राई कर लेना।